हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें आपकी जानकारी व जागरूकता के लिए आज की वीडियो का टॉपिक है वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों के उल्टी होना वैसे तो बच्चों में बहुत ही आम बात है। न्यूबॉर्न से लेकर के सभी उम्र के बच्चे इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है बच्चों को डॉक्टर के पास लाने का। वैसे तो उल्टी अनपचे भोजन व अनचाही चीज़ों को पेट से बाहर निकालने का, उनसे छुटकारा पाने का एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन अगर बच्चा बार बार उल्टी करे तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही चिंताजनक व समस्या बन जाता है। तो आइए आज के हम इस वीडियो में समझते हैं कि वॉमिटिंग क्या है, किन कारणों से होती है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम क्या इलाज करें, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना सकते हैं जिनसे वॉमिटिंग के इंसिडेंसेस हमारे बच्चों में कम हो जाए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। उल्टी के दौरान बच्चा मुंह के माध्यम से पेट में जो भी सामग्री है उसको बाहर निकाल फेंकता है। उल्टी होने में 3 स्टेजेज है। फर्स्ट स्टेज नोजिया होता है, जिसमें वॉमिटिंग करने की एक फीलिंग होती है, एक सेंसेशन सा होता है, बच्चा उसमें बेचैन हो जाता है। सेकंड स्टेज रेचिंग का है, जिसमें उबकाई आने लगती है और बच्चा बार बार उल्टी करने की कोशिश करता है लेकिन उल्टी कर नहीं पाता है। और थर्ड स्टेज एमेसिस है, जिसमें हमारी पेट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पेट व छाती के जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और फूड पाइप के ऊपर वाली ओपनिंग और नीचे वाली ओपनिंग दोनों खुल जाती है। तब स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो भी स्टोमक में कंटेंट है वो सारे के सारे मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इन सभी स्टेप्स का कंट्रोल हमारे ब्रेन में स्थित है। हमारे ब्रेन में इस चीज़ के लिए 2 सेंटर है। एक को हम बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर इन मेडुला और सेकंड है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। वॉमिटिंग के क्या क्या कारण हैं बच्चों में उल्टियों के मुख्यतः कारणों को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कारण, और दूसरे एक्स्ट्रा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कारण। सरलता से समझने के लिए हम इन कारणों को उम्र के हिसाब से 2 में डिवाइड कर लेते हैं। इन्फेंसी यानी 1 साल तक के बच्चों के में और उनसे बड़े बच्चों में, मतलब बियॉन्ड इन्फेंसी बच्चों में। तो इन इन्फेंसी क्या क्या कारण है पहले हम लोग वो समझते हैं। न्यूबॉर्न में बच्चा अगर डिलीवरी के समय या फीडिंग के समय अगर ब्लड स्वालो कर ले तो ये स्टोमक को इरिटेट करता है और उससे बच्चा वॉमिटिंग शुरू कर सकता है। अगर जन्म से बच्चे के जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई भी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो तो भी ये उल्टी का कारण बनता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है एरोफेगी, मतलब एयर को स्वालो करना। जब भी बच्चा दूध पीता है तब वो साथ में हवा भी सक करता है। ये चीज़ जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनमें ज़्यादा होता है। जब फीडिंग टेक्निक ठीक नहीं हो तब भी ये होता है, और अगर बच्चे को बार मतलब डकार नहीं दिलाया जाए तो भी ये बहुत कॉमन एक कारण। एक और छोटे बच्चों में कारण है ओवर फीडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन कारण है। ये भी बोतल फीड बच्चों में ज़्यादा है। जब भी बच्चा रोने लगता है तो माँ समझती है कि बच्चा भूखा है और वो उसको दूध पिलाने बैठ जाती है। होता क्या है कि स्टोमक की कैपेसिटी से बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है और फिर वो सारा का सारा उसको उल्टी कर देता है। एक और छोटे बच्चों में कारण है रिगर्जिटेशन, जिसको हम बोलते हैं दूध पलटना। इसके अंदर बच्चा बिना किसी अफोर्ट के, मतलब अफोर्टलेसली, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के दही जैसा फटाफटा दूध बाहर करता रहता है। साधारणतः इसमें क्या होता है कि फूड पाइप की जो नीचे वाली जो ओपनिंग है, मतलब स्टोमक के पास वाली जो ओपनिंग है वो खुल जाती है और दूध बच्चा इसमें बाहर निकाल देता है। लेकिन बच्चा थोड़ी देर बाद वापस दूध पी लेता है। इससे बच्चे की हेल्थ पर कोई भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमको कैसे पता चले कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? बच्चा अगर बराबर पेशाब कर रहा है, बच्चे का वजन अगर बराबर बढ़ रहा है और बच्चा अगर एक्टिव और हेल्दी है तो हम समझ सकते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन
एक बीमारी है जिसमें फूड पाइप के जो नीचे वाला ओपनिंग है या जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो इनकम्पिटेंट होता है, वो अच्छी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है। तो इसमें बच्चे का पिया हुआ दूध सारा का सारा बाहर निकल जाता है और बच्चा बार बार वोमिटिंग करते रहता है। ये लेकिन बच्चे की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। इसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। एक और कारण है रूमिनेशन, जिसको हम जुगाली भी कहते हैं। ये 3 से 6 महीने के बच्चों में कॉमन है। इसमें बच्चा वॉल्यूंटरली दूध को पेट से निकालता है, निकाल करके मुंह में रख लेता है और मुंह में उस दूध को वो चबाते रहता है, जैसे जानवर गाय वगैरह ये जुगाली करती है। लेकिन दूध को वो मुंह से बाहर नहीं निकालता है, उसी दूध को वो वापस फिर से खा जाता है या पी जाता है। एक और बच्चों में इम्पोर्टेंट कारण है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी। इसमें बच्चे को साथ में खांसी भी हो सकती है और अन्य एलर्जी के जो सिम्टम्स एंड साइंस है वो भी हो सकते हैं। बच्चे के अगर पेट में या और भी कोई भी सिस्टम के अगर इन्फेक्शन हो तो वो अपने आप में एक कारण बनते हैं। जब इन्फेक्शन कारण बनता है उल्टी का तो साधारणतः उसमें बुखार भी होती है। बच्चे के अगर सिर में चोट लग जाए तो वो भी एक उल्टी का कारण बन सकता है। अब समझते हैं बड़े बच्चों में क्या क्या कारण है। बड़े बच्चों में भी उल्टी के अनेक कारण हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर दोनों से हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में इन्फेक्शन बहुत कॉमन कारण है, जिसको हम स्टोमक फ्लू या गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, बहुत ही कॉमन है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जैसे अपेंडिसाइटिस हुआ, लीवर का इन्फेक्शन हेपेटाइटिस हुआ, गोल ब्लैडर का इन्फेक्शन कोलिसिस्टाइटिस हुआ, या और जो भी इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग से भी बच्चा बार बार उल्टी कर सकता है। इंडाइजेशन में बार बार बच्चा उल्टी कर सकता है। अगर गंदे, बासी, अधपके, कॉन्टामिनेटेड फूड अगर बच्चा खाए तो उसको उल्टी का एक कारण बन जाता है। फूड एलर्जी अपने आप में एक वोमिटिंग का कारण है। कॉमनली दूध से, गेहूं से, अंडे से, मूंगफली से, इनसे एलर्जी हो सकती है। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें नीचे वाला फूड पाइप का स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट रहता है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है उल्टी का। इसमें जो पेट की सामग्री है वो लीक होती है और इसोफेगस के अंदर में यानी फूड पाइप के अंदर में एसिड व फूड दोनों आ जाता है और वो हार्ट बर्न का मतलब छाती में दर्द का या जलन का भी एक कारण होता है और उसमें उल्टी भी खूब कॉमन है। गैस्ट्राइटिस होना, गैस्ट्रिक अल्सर होना, ईसोफेजाइटिस होना, हाइपर एसिडिटी होना, ये सारे के सारे आज के टाइम में बहुत कॉमन कारण है और ये साधारणतया स्पाइसी, फ्राइड, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड फूड खाने से खूब कॉमन है। अगर ज़्यादा शुगरी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स बच्चे पिए तो वो भी अपने आप में एक वॉमिटिंग का कारण बनता है। कई मेडिसिन्स भी है जैसे पेन किलर्स, वो भी उल्टी के एक अपने आप में कारण है। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनके लिए भी बच्चा हो सकता है बार बार उल्टी कर रहा हो। और अगर आंत के अंदर में कहाँ भी कोई भी तरह की रुकावट हो, कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो भी अपने आप में एक कारण उल्टी का होता है। इंटेस्टाइन के अलावा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो दूसरे अंग है हमारे शरीर के, दूसरे सिस्टम्स हैं, उनमें अगर इन्फेक्शंस हो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्रेन रिलेटेड इन्फेक्शन जैसे CNS इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, ये भी अपने आप में एक उल्टी के कारण है। ब्रेन ट्यूमर अपने आप में एक कारण है। हेड इंजुरी अपने आप में एक कारण है। ईयर रिलेटेड, कान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जैसे वर्टाइगो हुआ, कान के इन्फेक्शंस हुए, इनमें भी उल्टी एक कारण बनता है। मोशन सिकनेस, जब भी बच्चा कोई व्हीकल में ट्रेवल करता है तो उसको उल्टी की शिकायत हो सकती है और इसको बिफोर हैंड मतलब प्रोफाइलेक्टिकली ट्रेवल करने के पहले मेडिसिन दे करके रोका भी जा सकता है। कई बच्चों में माइग्रेन एक उल्टी का कारण है, जिसमें साधारणतया हेडेक साथ में रहता है। एक साइक्लिकल वॉमिटिंग एक कारण है, जिसमें बच्चा पीरियोडिकली मतलब कुछ दिन बाद या कुछ सप्ताह बाद उल्टी करना शुरू कर देता है और 2-3 दिन में जाकर के वो बच्चा ठीक होता है। आज के ज़माने में एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों में उल्टी का एंजाइटी और स्ट्रेस। जब भी एग्ज़ाम टाइम होता है, कोई इंटरव्यू का टाइम होता है तो उनको उल्टी होना शुरू हो जाता है। इसके क्या क्या लक्षण हैं आइए जानते हैं। वैसे सिर्फ वॉमिटिंग भी हो सकती है और जिस बीमारी के लिए वॉमिटिंग हुई है उसके लिए अन्य लक्षण भी हो सकते हैं।
उल्टी के अंदर में साधारणतया हमने जो भी खाया है या जो भी खाद्य पदार्थ स्टोमक में है वो, और साथ में म्यूकस निकलता है। अगर ये हरा या पीला हो तो पित्त हो सकता है, अगर ये लाल व कॉफ़ी कलर का हो तो ब्लड हो सकता है। उल्टी एक बार भी हो सकती है और अलग अलग कारणों में उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। अगर इन्फेक्शन कोई कारण है तो साधारणतया बुखार साथ में होती है। जब स्टोमक फ्लू होता है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है तो दस्त होता है, पेट दर्द होता है, और डिसेंट्री के अंदर में, स्टूल के अंदर में खून व म्यूकस भी जा सकता है, और पेट में क्रैम्प्स आते हैं जिसको हम मरोड़े बोलते हैं, और इसमें साधारणतया फीवर साथ में रहता है। अगर पेट भी फूला हुआ है, बच्चा पोटी नहीं कर पा रहा है, पेट एकदम फूल गया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन हो सकता है। पेट का दर्द, भूख कम हो जाना, पेशाब पीला हो जाना, आंखें पीली हो जाना, ये अपने आप में जॉन्डिस, हेपेटाइटिस की तरफ में निशान करता है। हेडेक और वर्टाइगो यानी सिर चक्कर देना, ये ब्रेन या ईयर प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। जब बार बार कोई उल्टी करे तो उससे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का हमारे शरीर से लॉस होता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने पर प्यास बार बार लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम हो जाना या पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाना, आंखें धंस जाना, पसीना कम हो जाना, कमजोरी व थकान होना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, इसलिए कैलोरी व न्यूट्रिएंट्स लॉस के लिए कमजोरी आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई फोर्स लगा करके उल्टी करे तो इसमें फूड पाइप के टीयर होने का, मतलब फूड पाइप के फट जाने का डर रहता है, जिससे खून की उल्टी व छाती में दर्द हो सकता है, और कई बार एयर लीकेज छाती में होने से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। छोटे बच्चे या नींद में या बेहोशी में अगर कोई उल्टी करे तो ये उल्टी गले में फंस सकती है और सांस वाले पाइप में जाकर के एस्पिरेशन न्यूमोनिया भी कर सकती है। हम जब बच्चे को उल्टी होना शुरू होते हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें कि क्या होकर रखा है, इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कब से उल्टी हो रही है, कैसे उल्टी हो रही है, उल्टी में क्या निकल रहा है, कितनी बार उल्टी हुई है, और कोई भी सिम्टम साथ में है क्या। फिर वो बच्चे को एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत होगी तो कोई लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं। उल्टी के केस में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? उल्टी में मुख्यतया 3 पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट किया जाता है। एक, उल्टी को रोकने का, दूसरा, जिस कारण से उल्टी हो रही है उसका ट्रीटमेंट करना है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उनकी पहचान करना और उसका इलाज करना। जब भी बच्चे को उल्टी हो आप उसका मुंह धुला दें और उसको थोड़ा पानी घूट घूट करके पीने को दे दें। बहुत केसेज में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो ओंडानसेट्रोन एंड डोमपेरिडोन, ये 2 तरह की दवाइयाँ ड्रॉप्स में, सिरप में, डिस्पर्सिबल टेबलेट में मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर से बात करें और ये दवाइयाँ दे सकते हैं। कई बच्चों में वो मुंह से दवाई ले ही नहीं पाता, ऐसे केस में इंजेक्शन देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि उल्टी करते समय बच्चा अपना मुंह को खुला रखें। उल्टी रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। इससे अगर उल्टी गले में फंस गई तो उससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया या फूड पाइप के टीयर होने का या छाती में एयर लीकेज होने का डर रहता है। जब भी ऐसे बच्चे को आप बाहर लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो साथ में एक उल्टी करने के लिए बैग, वोमी बैग और थोड़ा पानी और टॉवल ज़रूर लेके जाएं, जिससे आप जब भी बच्चा उल्टी करे तो उसको अच्छा से मैनेज कर सको और अच्छा से आप उल्टी को डिस्पोज कर सको। मेन एम हमारा है कि हम डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने दें। उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेड ORS है वो बच्चे को थोड़ा बार बार पिलाते रहना चाहिए। ये मार्केट में पाउडर और लिक्विड फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। मैंने एक दस्त होने पर क्या करें उसमें ORS के बारे में बहुत कुछ बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। जब भी आप ORS के पाउडर को घोलते हैं तो पानी की मात्रा का ध्यान रखें, न पानी की मात्रा कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। ORS पाउडर के अलावा टेस्ट को चेंज करने के लिए आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करें। थोड़ा बार बार पिलाना बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल फीडिंग इज़ आवर
टारगेट। ORS के अलावा चावल का पानी, दाल का पानी, नींबू पानी और नारियल पानी भी हम दे सकते हैं। अगर बच्चा इन चीज़ों को सहन करने लग जाए तो उसके बाद हम उसको बनाना, एप्पल, चावल दाल, दाल रोटी, टोस्ट, ये सभी थोड़ा 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 खाने को दे सकते हैं। फोर्स फीडिंग नहीं करना है, ऑयली फूड नहीं खिलाना है, स्पाइसी फूड नहीं खिलाना है, फ्राइड फूड नहीं खिलाना है, मैदा से बनी चीज़ें नहीं खिलानी है, शुगरी कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं खिलाने हैं, प्रोसेस्ड पैकेट फूड नहीं खिलाने हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे की कंडीशन नहीं सुधर रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं? ज़रूर रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वच्छता, क्लीनलीनेस, क्लीन फूड, क्लीन वाटर। खुले में रखा, बाहर से लाया हुआ बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट वेंडर से लाया हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। फलों को, सब्जियों को अच्छे से साफ करके ही खाना चाहिए। फल व सब्जियां सीजनल ही खानी चाहिए। साबुन से और पानी से हाथ बराबर धोते रहना चाहिए, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद। छोटे बच्चों की एक आदत रहती है कि वो हर चीज़ मुंह में लेते रहते हैं, विशेषकर उनके खिलौने और टीदर, इनका खास ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा, यूज़फुल लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो मैंने आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया है, न कि सेल्फ ट्रीटमेंट करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंकिंग यू वेरी मच।